हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7 की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेक्शन ए में और सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7। Read the question 1. What are the things in there the fair that the child wants, and why does he move on without waiting for an answer for his parents? इसका आंसर क्या आएगा? The child wants many things in the fair. They are particular toy and all balloons, burfi and sweet seller, garlands of gulmore, a ride of roundabout. मतलब ये सारी चीज़ें उसको रिक्वायरमेंट थी. The boy moved on without waiting for the answer because he knew that his request would be denied at each step. मीन्स देखो, अगर ये आपने चैप्टर रीड किया हो तो ये कौन से चैप्टर का है? 1 चैप्टर का है, जिसमें क्या होता है, जो फेयर होती है, फेयर के अंदर एक लोस्ट चाइल्ड क्या होता है, लोस्ट हो जाता है, जो उसके फादर के पास बहुत सारी चीज़ें मांगता है, तो उसके फादर हर एक चीज़ के लिए क्या कर देते हैं, उसको डिनाई कर देते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द लोस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट in the things that he had wanted earlier? The lost child loses his interest in the things that he had wanted earlier because he was panic, right? Stricken on being separated from his parents, मतलब parents से अलग हो चुका था. All he wanted was to be united with them. All the things that attracted him in the fair no longer tempted him, and now the only things that mattered was finding his parents. बाकी उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ उसको लोस्ट होने का, उसको सिर्फ उसके पेरेंट्स ही चाहिए थे और कोई चीज़ उसको रिक्वायरमेंट नहीं थी, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट 3. इन व्हाट वे वॉज द ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रन? सो आंसर क्या आएगा? ईश्वरन वॉज एन ओबीडियंट पर्सन. ही वॉज महेंद्राज कुक. वो महेंद्रा का कुक था. ही वॉज वेरी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग. He did all jobs such as a cooking meal, washing clothes, and chatting with Mahendra with at nights. He obeyed his master with the full of dedications, so he was an asset to Mahendra. क्योंकि वो महेंद्र के बहुत सारा वर्क करता था, राइट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, बहुत सारे वर्क करता था, इसलिए उसको महेंद्र का एसेट बोला जाता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. How does Iswaran describe the uprooted tree? What is the effect on his listeners? So answer क्या आएगा? Iswaran was greatly influenced by the Tamil authors. He was in the habit of creating suspense. उसको हर एक चीज़ को क्रिएट करने का, मतलब सस्पेंस लाने का बहुत उसको मतलब उसकी हैबिट थी. He had the quality of narrating इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट भी होता था, उसको वो इम्प्रीवियस वे में उसको बताना चाहता था. मतलब हर चीज़ को वो बहुत अच्छे से ढंग से एक्सप्रेस करता था. ही प्रेजेंटेड द इंसिडेंट रिलेटेड टू द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, जिसको ड्रामेटिक वे में बता रहा है. ही वॉज अलॉन एंड अ रोड वॉज डेजर्टेड, राइट. कुछ नहीं था रोड पे, पूरा रोड वे खाली था. ही सो समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एंड्रोमस बीस्ट lying across the road पे आया था. but as soon he came close, उसके नजीक आया, and he found there nothing but a fallen tree. but जो नजीक गया तो उसको पता चला कि यहाँ पे कोई बीस्ट नहीं है, यहाँ पे क्या, एक ट्री अपरूटेड हो चुका है. his main purpose was to create the suspense and surprise. okay, done. next question. Mahendran calls ghosts and spirits a figment of the imagination. What happens to him on a full moon night? तो आंसर क्या आएगा? Mahendran calls a ghost or spirits a figment of the imagination as he did not believe in gods. उसको घोस्ट में कोई बिलीव नहीं था. किसको? महेंद्रन को. One day ईश्वरन told him about the female ghost के बारे में बताया, holding a fetus in her arms,
राइट। किसने बताया? ईश्वरन ने उसको एक स्टोरी के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया। ऑन अ फुल मून नाइट ही वोक अप फ्रॉम ए स्लीप, मतलब पूरे नाइट वो सोया नहीं। कौन? महेंद्रन। एंड लुकड आउटसाइड द विंडोज के बाहर देखता रहा। ही गॉट शॉक्ड, वो शॉक हो गया टू सी सेम फिगर एंड बिगन टू स्वीट प्रोफ्यूजली, मतलब उसके नियरर आ रहा था। राइट, मतलब ये सारी चीज़ों वो ईश्वरन क्या करते थे, एक मन गढ़ंत कहानियां बनाता था और वो कहानी को रिप्रेजेंट करता था किसके सामने? महेंद्रन के सामने। और महेंद्रन वो चीज़ को क्या करता था? एक्सप्रेस, मतलब वो याद रख रहा था, इसलिए वो रात को सोया नहीं और उसको सेम इमेजिनेशन वहां पे दिखाई दिया विंडोज के आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यूनिट 5। वाई डू द courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? The courtiers call the prince the happy prince because when he was alive, जब वो लाइव था, he did not know what are tears, उसको ये भी नहीं पता था कि tears क्या होता है। He lived in the place, वो अपने प्लेस में रहता था। Where sorrow was not allowed to enter, मतलब दुख उसके मतलब फोर्ट के अंदर आता भी नहीं, मतलब बहुत दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं था। नो, ही इज नॉट अ हैप्पी नाउ, लेकिन अभी वो हैप्पी नहीं है। ऑल अराउंड हिम ही नोटिस द अगलीनेस एंड मिसरी ऑफ द सिटी, क्योंकि वो सिटी के अंदर देख रहा है कि सब जगह पे कोई भी यहाँ पे हैप्पी नहीं है। सब लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से सफरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे खड़ा है, तब से वो हैप्पी नहीं है। राइट, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज द हैप्पी प्रिंस सेंड टू द सेम स्ट्रेस विथ whom and why? The happy prince sends a ruby for the same stretch with the little swallow, क्या भेजा था? Because he noticed, उसने नोटिस किया, her ill son laying in the next room पे सो रहा है, asking for orange के लिए। The same stretch is too poor, उसको बहुत ही पुअर थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे। Him anything but river water. Her hands are coarse, red and pricked by the needles. Right, अपने हैंड से क्या किया? निडल से निकाला। Her little boy is very thirsty and she is sad. Clear for these answers? देखो ये हैप्पी प्रिंस में सारी ऐसी स्टोरी बताई गई, मतलब हर एक चीज़ अपना रूबी निकाल के देता है, या तो वो स्वॉर्ड के ऊपर जो होता है राइट डायमंड्स वो निकाल के देता है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकाल के देता है। क्यों? क्योंकि यार बाकी के जो सारे थे वो हैप्पी नहीं थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 रह गया था। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डिड द swallow leave the prince and go to Egypt? Why? The swallow did not leave the prince and not go to Egypt because he loved to prince to well, क्योंकि उसके अंदर जो एक इमेजिनेशन थी को देख रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो वर्क था वो क्या था, बहुत ही उसके क्रिएट कर रहा था, मतलब किसको? स्वैलो को। इसलिए स्वैलो क्या हो गई, वहां से जा नहीं पाई इजिप्ट से। एंड नाउ दैट द प्रिंस वॉज ब्लाइंड था एंड द स्वैलो डिसाइडेड टू स्टे विथ हिम ऑलवेज, और स्वैलो डिसाइड किया मैं हर बार उसके साथ रहूंगी। नेक्स्ट, what are the precious thing mentioned in the story? Why are they precious? The leaden heart of the happy prince and the dead swallow, ये दो जो चीजें थी वो बहुत ही प्रीसियस थी इन द स्टोरी। दे आर द प्रीसियस एज दे डिड वेरियस डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल्स एंड सेक्रीफाइड किया था देयर लाव्स एंड सैक ऑफ अदर्स। करेक्ट। नेक्स्ट यूनिट 6। Who are Johnsy, Sui and Behrman? How do they help each other? तो Sui and Johnsy were the two young girls artists थे। They lived together in the artist colony में रहते थे। Once Johnsy caught up pneumonia. Behrman was a 60 years old painter and who lived on the ground floor. करेक्ट, ये हो गया तीनों के बारे में। How do they help each other? तो Behrman painted a leaf ऑन द वॉल। बेरमन ने क्या किया, एक वॉल पे एक लीफ पेंट किया व्हेन द लास्ट लीफ फेल एंड दिस सेव्ड जॉन्सीज लाइफ, जिसकी वजह जॉन्सी की लाइफ बच गई एंड दस सुई प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल सेविंग द जॉन्सीज लाइफ। Okay, read the next questions. What is the Behrman's masterpiece and what makes Sui say so? So Behrman's masterpiece is the last ivy leaf on the vine. Sui said this because it look as the original की तरह दिखाई दे रहा था, as the real ivy leaf की तरह, which fell at night, मतलब एक ही रात में बनाया था। जॉन्सी was looking at the painting and thinking it to be a real। जॉन्सी ने जब वो देखा उसको ऐसा लगा कि भाई ये
रियली है, एंड दैट इज हाउ सी रिकवर्ड फ्रॉम हर डिप्रेशन में से बाहर निकली, एंड सी हैड लिंक हर टू डेथ टू द लास्ट आईवी लीफ ऑन द वाइन. The last leaf had shown Johnsy how wicked and she had been, as it was a sin to want to die. Okay, read the next questions. How do we know that the cat and the author are very fond of each other? What happened to cat after the fire? Did it return? How? इसका आंसर क्या आएगा? The author has great affection towards his cat. The way the cat makes merry with the authors and show the bond they share with each other. She sleeps in his gown pockets and fiddle with his pen. He cries inconsolably when he couldn't find his cat. उसको कहीं नहीं मिला आफ्टर द फायर के बाद. द कैट वॉज सो फ्रैक, मतलब कैट बहुत डर गया था बाय द फायर की वजह से. एंड रन अ माइल अवे फ्रॉम द हाउस, और हाउस से बहुत ही दूर निकल गया था. वंस वुमन फाउंड हर, एक वुमन को मिला, एंड टूक हर, उसके पास रहा. सी लोकेटेड द ऑथर्स नंबर ऑन द कैट्स कॉलर के ऊपर देखा, एंड हाउएवर शी कुडंट रीच दैम एज द फोन हैड बीन डिसकनेक्टेड बिकॉज ऑफ द फायर. उसने कॉल भी किया बट फायर की वजह से फ़ोन भी क्या हो चुका था, डिसकनेक्ट हो चुका था. द वुमन देन मेड पर्सनल एफर्ट टू फाइंड द ऑथर्स एंड रिटर्न बैक द कैट. डन फॉर दिस आंसर. ओके, द नेक्स्ट. What action of the schoolmate changes the author's understanding of life and peoples and comfort him? The schoolmates were the genuinely connected to the authors के साथ in the spite not knowing him well. They helped the author को help किया by collecting the supply of books and the clothes etc. things. He started making of new friends and also went to their house. He realized that people around him were good and very supportive. He was overwhelmed by their love and cooperation. The feeling of fear and insecurity got disappear हो गया, and confidence took over. Everything should be okay. Correct? For the next questions, Unit 8. Has Luskov become a beggar by circumstances or by choice? What a reason does he give to Sergei for his telling a lies? आंसर क्या आएगा? Luskov become a beggar by circumstances. He used to sing in a Russian choir, but he was sacked due to his drinking habit की वजह से. This led him to beg. इसके वजह से beggar हो चुका था. Luskov gave him a reason for his telling lies, that he formerly sang in the Russian choir but was fired from his job से निकाल दिया for being an alcoholic की वजह से. So he had to tell a lies, and he could not get along without lying, as no one would give him anything if told the truth. क्योंकि वो ट्रूथ बोलता था, उसको कोई भी वर्क नहीं मिलता था, कोई पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए वो क्या बोलता था, सबसे झूठ बोलता था. राइट, सार्जेंट से भी. Who was Olga and how was she responsible for the positive change in Luskov? तो ओल्गा was a social and sympathetic lady थी. She loved the humanity. She realized the condition of Luskov and tried her best to improve the man. उसको अच्छा इंसान बनाने का चाहती थी. She did not work of his part as she wanted to change him. वो अपने उसको चेंज करना चाहती थी. She kept criticizing him in order to improve him. He realized her feelings and towards him, and change took place in the heart. So Olga was responsible for the positive change in him. इसकी वजह से क्या हो गया, Luskov change हो गया. Done for these answers. Have any doubt? Okay, maybe so यहाँ पे अपना ही वीडियो फिनिश होता है. मे भी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे. बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.